इस बार का जो कुंभ है वो अभी तक होने वाले समस्त कुंभ के स्थलों का डबल है। इस बार का योगी जी का जो व्यवस्था हुई है वो निश्चित रूप से अप्रतिम है। नमस्ते, मैं विक्रम गोस्वामी। भारत एक खोज के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं आवाहन अखाड़े के प्रमुख संत स्वामी श्री धनंजय जी महाराज। धनंजय जी महाराज, आपको बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। 2025 का इस वर्ष जो कुंभ आना है, जो कुंभ मनाया जा रहा है प्रयागराज में, उसको लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। कुंभ की पौराणिक जो कथा है वो क्या है, क्यों कुंभ मनाया जाता है, क्या कहानी है कुंभ की? कुंभ का प्रारंभ समुद्र मंथन से होता है। प्रयाग तो सृष्टि के आदि और अंत से है, लेकिन कुंभ का प्रारंभ तब हुआ जब समुद्र मंथन हुआ। उसमें 14 रत्नों में 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। 14 रत्नों में जब अमृत निकला तो अमृत के लिए राक्षसों और देवताओं दोनों में बंटवारे के लिए एक युद्ध जैसा प्रारंभ हो गया। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने अमृत को देवताओं के लिए ही बांटने का विचार बना करके जब उसको लेके आगे बढ़े तो चलने के क्रम में वो धरती पर 4 जगह गिरा। प्रयाग में, नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में। तो जिन तिथियों में, जिस मुहूर्त में जहाँ जहाँ गिरा वहाँ बारी बारी से उस समय से लगातार कुंभ मनाते जा रहे हैं। वो मुख्य तिथियां 12 वर्ष और 6 वर्ष पे दोबारा आती हैं। तो 12 वर्ष पे महाकुंभ मनाया जाता है और 6 वर्ष पे अर्धकुंभ की परंपरा चली आ रही है। तो क्या फर्क क्या है महाकुंभ और अर्धकुंभ में? कोई खास फर्क है क्या? दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन जब तिथियों का पूरा प्रादुर्भाव होता है उस समय महाकुंभ होता है। जब वो आंशिक रूप से होती हैं तो अर्धकुंभ की व्यवस्था होती है। क्योंकि इस बार प्रयाग में कुंभ मनाया जा रहा है जी, तो प्रयाग की क्या विशेषताएं हैं? प्रयाग शब्द जो है वो अपने आप में एक अनूठा शब्द है, इसकी क्या विशेषताएं? प्रयाग क्या है? प्रयाग संस्कृत शब्द है प्रकृष्ट यज्ञ स प्रयाग। जहाँ उच्च कोटि के यज्ञ निरंतर होते चले आ रहे हैं उस धरती को प्रयाग कहते हैं। वास्तव में प्रयाग धरती के आदि और अंत से जुड़ा हुआ है। जब सृष्टि का विनाश होना होता है, प्रलय होना होता है, तो संगम के किनारे ही समुद्रकूप है। समुद्रकूप से जल निकलता है और उसमें ये पूरी धरती डूब करके गल जाती है, उसको प्रलय कहते हैं। और 100 सालों बाद जब प्रलय का अंत होता है, धरती का फिर से निकास होता है, तो सारा का सारा जल श्रृंगवेरपुर, प्रयाग से 25 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर है, जहाँ ब्रह्मांडी कुंड है। ब्रह्मांडी कुंड में सारा जल जाके समा जाता है। तब इस धरती में फिर से धरती का प्रादुर्भाव होता है और सृष्टि का संचालन प्रारंभ होता है। तो आदि और अंत से जुड़ा हुआ जगह है प्रयाग, जहाँ पे पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने किया और उस यज्ञ से प्राप्त हुई शक्ति से ही इस सृष्टि का फिर से पुनर्निर्माण किया, धरती का पुनर्निर्माण किया। तो प्रयाग यज्ञ भूमि है, पुण्य भूमि है और अनंत काल से लगातार कुंभ के अलावा भी, आप लोग केवल कुंभ के बारे में जानते हैं जी, कुंभ के अलावा भी मकर राशि में जब सूर्य का संचरण होता है तो प्रत्येक वर्ष प्रयाग में ये परिस्थितियां चलती रहती हैं और वहां कम से कम 5 लाख यज्ञ प्रतिवर्ष होते हैं। जी, मेरा यही प्रश्न था आपसे कि इस राशियों के आधार पर कुंभ की तिथि निर्धारित की जाती है, तो कब ये कौन सी राशि में सूर्य होता है? मकर राशि। मकर राशि में सूर्य। मकर राशि में जब सूर्य का संचरण होता है तो उस महीने में प्रयाग में कुंभ की व्यवस्था होती है। जी, तो ये जैसे 14 तारीख को, 13 तारीख को आपका पहला स्नान होगा, स्नान पर्व 13 जनवरी को पहला स्नान पर्व है। 14 जनवरी मकर संक्रांति है, जब मकर का सूर्य में प्रवेश होगा।
तो 14 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक आपके कुंभ का समय निर्धारित होता है। जी, तो कितने इसमें शाही स्नान होते हैं? क्योंकि 5 मुख्य शाही स्नान हैं। पूर्णिमा, मकर संक्रांति, फिर शनि अमावस्या, माघ अमावस्या, बसंत पंचमी और फिर माघ पूर्णिमा। जी, ये 5 शाही स्नान होते हैं। 5 शाही क्योंकि हमेशा जब हम कुंभ की बात करते हैं तो वहाँ चर्चा और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है शाही स्नान। जी, मैंने आपसे प्रश्न भी किया शाही स्नान को जी। लेकर। आखिर ये शाही स्नान है क्या? क्या इसकी कहानी है? क्यों ये शाही स्नान होता है? देखिए, कुंभ का प्रबंधन नागा साधुओं के द्वारा होता रहा है। वो वहाँ उन तिथियों में तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्नान करते हैं और उनके दर्शन के लिए और गंगा स्नान के लिए बाकी सनातन धर्मावलंबी भी वहाँ इकट्ठा होते हैं। तो जिन मुख्य मुख्य तिथियों में, जो मुख्य मुख्य तिथियां स्नान की पर्व है, उसमें पूरे वैभव के साथ नागा साधु, महंत, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, आम नागा साधु सब इकट्ठा होकर के वैभवशाली परंपरा के अनुसार जब स्नान के लिए निकलते हैं, उसको शाही स्नान कहा जाता है। जी, तो शाही स्नान और सामान्य स्नान, क्योंकि संतों के लिए तो शाही स्नान है जी। और जो आम जनमानस है, गृहस्थ जीवन को जी रहे हैं, जी। वो लोग वहां पर जाते हैं स्नान करने के लिए। उन दोनों के बीच में क्या कोई फर्क है? शाही स्नान करते हुए नागाओं को देखना भी पुण्य कारक है। जो सामान्य जन है वो सबसे पहले तो नागा साधुओं को स्नान करते हुए देखने ही जाते हैं। उसके बाद जब उनको समय मिलता है तो वो खुद भी स्नान करते हैं। बाकी सारे तीर्थ पूरे महीने स्नान प्रारंभ रहता है, स्नान की परंपरा चलती रहती है। लेकिन शाही स्नान में नागाओं को स्नान करते हुए देखना ही सबसे बड़ा पुण्यदायक कार्य है। जी, अखाड़ों की क्या भूमिका रहती है इस पूरे कुंभ के दौरान? क्या कुंभ में कोई विशेष तरीके का प्रयोजन अखाड़ों के द्वारा आज भी किया जाता है? इन्हीं तिथियों में नए नागा सन्यासी बनाए जाते हैं। जैसे शुरू में केवल 4 अखाड़े थे, अब 13 अखाड़े हो चुके हैं। तो मतांतर होने से इनमें विभाजन होते होते 13 अखाड़े हो गए। तो इन्हीं में धर्म संसद का आयोजन होता है। इन्हीं में अगर कोई और मतावलंबी आते हैं तो उनमें अखाड़ों का विभाजन भी होता है। जैसे किन्नर अखाड़े को भी पहले पिछले महाकुंभ में 14वें अखाड़े के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन बाद में सारे साधुओं में मतैक्य नहीं हुआ तो उसको जूना अखाड़े में समाहित कर दिया गया। इस तरह से धर्म की जो भी भूमिका सनातन के लिए प्रारंभ करनी होती है, उनको नियमित करना होता है, वो उन सारे चीज़ों का निर्णय इसी कुंभ के पर्व में ही होता है और सारे साधु संत एक साथ इकट्ठे होकर के ही उसका निर्णय करते हैं। जी, तो 13 अखाड़े कौन कौन से अखाड़े हैं? 13 अखाड़ों में आवाहन, जूना, अग्नि, निरंजनी, महानिर्वाणी, अटल, आनंद, ये 7 सन्यासी अखाड़े हैं जो सन्यासी परंपरा के लोग हैं। सन्यासी परंपरा के हैं। ये शैव मत के हैं। इनके मुख्य जो इष्ट हैं वो शिव हैं। 3 अखाड़े हमारे नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, ये उदासीन परंपरा के हैं। 3 हमारे त्यागी होते हैं, निर्मल पंचायती अखाड़ा, निर्मोही अनी अखाड़ा और वैष्णव अखाड़ा। ये कुल मिलाकर के 13 अखाड़े होते हैं जी, जो 3 भागों में बटे हुए हैं। जो हमारे शैव अखाड़े हैं इनके गुरु शंकराचार्य होते हैं और जो हमारे त्यागी और उदासीन अखाड़े हैं इनके गुरु स्वामी रामानंद जी होते हैं। अगर मैं वैष्णव धर्माचार्य, वैष्णव धर्माचार्य जो अपने नाम के पीछे रामानुजाचार्य या इस तरीके का जी जी शब्द का इस्तेमाल करते जी, हैं। वे श्वेत वस्त्र पहनते हैं और जो हमारे शैव अखाड़े हैं ये गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, गैरिक वस्त्र पहनते हैं। जी, तो इन वस्त्रों के पीछे भी कोई कहानी है क्या कि भगवा वस्त्र ये लोग धारण करेंगे? भगवा वस्त्र श्वेत गैरिक वस्त्र जो है ये त्याग का प्रतीक है। जी, मासिक धर्म का जो कलर होता है उस कलर में, उस त्याग की परंपरा में जो वस्त्र होते हैं उनको भगवा वस्त्र कहा जाता है। और जो श्वेत वस्त्र हैं वो स्वच्छता, शुभता और सत्य के प्रतीक है।
जैसे अभी आपने बताया कि अखाड़ों ये जो कुंभ है ये 4 जगह लगाया जाता है। कुंभ का जो, क्योंकि भगवान जब अमृत लेकर जा रहे थे वो बूंदे 4 जगह अलग अलग गिरी थी। तो हरिद्वार में जो कुंभ होता है, जब हरिद्वार में मनाया जाता है, तो वहाँ अर्ध कुंभ होता है हरिद्वार में, या वहाँ पर भी महाकुंभ होता है? बाकी हर जगह अर्ध कुंभ होते हैं। केवल प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहाँ दोनों होते हैं, जहाँ दोनों होते अर्ध कुंभ और कुंभ दोनों होते हैं। हाँ, और महाकुंभ से 3 साल पे 3 साल के अनंतर, 3 साल के बाद उज्जैन, 3 साल के बाद ये आपका नासिक, और 3 साल के बाद हरिद्वार। इस तरह से उनकी परंपरा चलती है, जो अपने अपने स्थान पे 12-12 साल पे होते हैं। कुंभ के दौरान, कुंभ का जब मेला होता है उस दौरान कौन सी धार्मिक ऐसे अनुष्ठान किए जाते हैं कुंभ के मेले में, या कुंभ के उस क्षेत्र में जहां कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, कोई विशेष अनुष्ठान या कुछ विशेष पूजाएं भी की जाती हैं? हर अखाड़े की अपनी अपनी परंपरा है, अपने अपने गुरु हैं, अपने अपने देवता अलग हैं। वो अपने धर्म ध्वजा की स्थापना करते हैं, अपने देवता की स्थापना करते हैं, और पूरे महीने अपने अपने देवताओं का अनुष्ठान करते हैं, उनके लिए यज्ञ करते हैं, भंडारे करते हैं, और धार्मिक नियमों की स्थापना करते हैं। देश काल वातावरण के अनुरूप जो परिस्थितियां परिवर्तित हो रही होती हैं, उसके अनुसार अगले 12 साल के लिए नियम निर्धारित करते हैं। नया सन्यासी बनाया जाता है, नए नागा बनाए जाते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है? पूरी प्रक्रिया कैसे बनाया जाता है? वो गोपनीय है, रात्रिकालीन प्रक्रिया है। वो सबसे पहले अपने अपने अखाड़ों के सब जिन लोगों को नागा दीक्षा लेनी होती है उनका नामकरण होता है। फिर रात्रि में उनकी पूजा पाठ, उनके वैदिक कर्मकांड और पिंडदान, उसके बाद पंचगुरुओं के द्वारा उनकी दीक्षा, और आचार्य महामंडलेश्वर अंत में उनको नागा परंपरा में दीक्षित करते हैं। ये पूरी 3 दिन से 5 दिन चलने वाली प्रक्रिया है, तो कोई भी जो रात्रिकालीन होती है जी, इसमें सामान्य व्यक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति अगर संन्यास परंपरा में जाना चाहे, नागा बनना चाहे, तो किसी भी जाति धर्म से आने वाला व्यक्ति बन सकता है? बन सकता है। सभी समस्त धर्म, सनातन धर्मावलंबी को संन्यास लेने की सुविधा प्राप्त है। संन्यास लेने के पहले उसमें अब पूरी त्याग वृत्ति होना चाहिए। वो घर परिवार संसार को पूरी तरह से त्याग करके जब धार्मिक जीवन के लिए गुरु की शरण में आता है, तब उसको संन्यास दिया जाता है। उसके बाद फिर उसका सामाजिक जीवन समाप्त हो जाता है। एक महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत सारे लोगों के मन में रहता है, सन्यासी और नागा ये 2 अलग शब्द हैं, इनमें समानता क्या है और इनमें विषमता क्या है? दोनों एक ही है। संन्यास लेने के बाद ही वो नागा बनता है, और नागा बन करके ही वो संन्यास धारण करता है। तो इसमें जो दिगंबरी होते हैं, जो वस्त्र नहीं पहनते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, उनको क्या कहा जाता है? वो नागा ही है। और जो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं? वस्त्र धारण करते हैं सामाजिक परंपराओं के लिए। जब वो समाज में निकलते हैं तो वस्त्र धारण करके निकलते हैं, क्योंकि समाज में उस तरह से नग्न होकर के टहलना माँ बहनों के बीच में शोभनीय नहीं है। इसलिए जब वो अपने तपस्या के लिए अपने अखाड़े में होते हैं, अपने आश्रमों में होते हैं, तब वो नागा होते हैं। और सामान्य समाज में जब वो निकलते हैं तो लोक लाज को धारण करते हुए कौपीन धारण करते हैं, लंगोट धारण करते हैं, या वस्त्र धारण करते हैं, जो जैसा है धारण करते हैं, वो लोक लाज के लिए है। अगर बात करते हैं हम उन नागाओं की, जिसके विषय में बहुत सारी किताबों में लिखा है कि मुगल के जो आक्रांता थे उस दौरान नागा सन्यासियों की भी एक सेना लड़ रही थी। हमारा आवाहन अखाड़ा ही सोमनाथ की सुरक्षा करते हुए पूरा का पूरा अखाड़ा समाप्त हो गया। तो वहाँ 10,000 नागा साधु उस समय इकट्ठा होते थे। उनके भय से अंग्रेजों ने अपनी सेना वहाँ से हटा ली थी, और नागाओं से आक्रांत थे। 10,000 सेना ने ही अंग्रेजों के पांव उखाड़ दिए थे। ये नागा सन्यासियों ने, नागा सन्यासी सनातन की सुरक्षा के लिए हमेशा अस्त्र धारण करते रहे।
जी। और सुरक्षा के लिए लड़ते रहे। क्योंकि मेरा प्रश्न इसलिए था, मैं कुछ दिनों पहले एक पुस्तक पढ़ रहा था आनंद मठ, जिसमें सन्यासी आंदोलन के बारे में लिखा था जी। कि सन्यासियों का एक ऐसा बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें हमेशा हुआ। आनंद मठ तो मात्र एक आनंद मठ की परंपरा का उल्लेख करता है। हमारे नागा सन्यासियों के उत्कर्ष और बलिदान का स्वतंत्रता के बाद किसी ने ध्यान कहाँ दिया? उनके इतिहास को तो भुला दिया गया। आदिकाल से जब जब हमारे सनातन पर किसी भी तरह की विपत्ति आई है तो हमेशा आगे बढ़ करके राजाओं की सेनाओं से भी आगे बढ़ करके नागा की सेनाओं ने हमेशा युद्ध किया है, आत्मोत्सर्ग किया है और सुरक्षा किया है। आज के परिवेश को देखते हैं, आज वर्तमान की स्थिति को देखते हैं, हम 2025 में जी रहे हैं। रामेश्वरम की घटना आप बता रहे हैं जी। रामेश्वरम में 10,000 नागा साधुओं ने ही अंग्रेजों के छक्के छड़ा दिए, और जब उनका किसी भी समय सूर्यास्त नहीं होता था। अगर मैं 2025 की बात करता हूं जी, हम देखते हैं कि 2025 के युग में जहां आज हम जी रहे हैं, जी, अनेकों ऐसी घटना सुनने को मिलती है जहां सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के साथ अत्याचार कुछ जगहों पर हो रहा है। ऐसा टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है। कितनी सत्यता है, कितना झूठ है, वो आप जाने, आप बेहतर समझते होंगे। कई जगहों पर मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। और अगर हाल ही की घटना बात करते हैं हम बांग्लादेश की, कि जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है या वहाँ मंदिर तोड़ दिए गए हैं, उसको लेकर सन्यासी परंपरा के लोग जिन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा है, वो क्या मांग करते हैं या किस तरीके के अभी काम एक महीने पहले ही दिल्ली में बांग्लादेश की घटना को देख करके समस्त साधुओं ने धर्म संसद बुलाया था और निर्णय लिया गया था कि कुंभ के अवसर पर अंतिम निर्णय लेंगे कि कितने नागा साधु हमारे सनातन की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश जाएंगे। उसकी तिथियां निर्धारित हैं और महाकुंभ में उस धर्म संसद का आयोजन होना है। तो अगर बात करता हूँ मैं चलते चलते, क्योंकि समय बहुत सीमित है, इस बार महाकुंभ में क्या विशेष होने वाला है जो बिल्कुल अलग है? महाकुंभ में धर्म संसद बहुत सारे निर्णय इस बार लेने जा रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख बांग्लादेश में हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है उसका निर्णय होना बाकी है। और हो सकता है कि इस बार लाखों नागा साधु वहाँ के लिए कूच करें। इस चीज़ का निर्णय इसी 28 जनवरी को होना है। तो आम जनमानस जो 26, 27, 28 धर्म संसद की तिथियां निर्धारित हैं। 26 जनवरी, जिसकी तैयारी प्रयाग में चल रही है। ये जनवरी महीने में होगा। जी। चलते चलते एक बहुत अंतिम सवाल, जो साधारण लोग जो ग्रस्त जीवन को जी रहे हैं, अगर वो कुंभ में स्नान करने जाएं तो क्या सुझाव एक संत का उन लोगों को होगा कि किस तरीके से उनको किन नियमों का पालन करना चाहिए और कैसे जाकर किन किन विधियों के हिसाब से उनको स्नान करना चाहिए और पूजा अर्चना करनी चाहिए? प्रमुख स्नानों की तिथियां सामान्य जन जब प्रयाग के लिए स्नान के लिए प्रयाण करें तो कुछ चीज़ों का अवश्य ध्यान दें। जो हमारी प्रमुख स्नान की तिथियां हैं 5, उसको उसके 24 घंटे पहले मेला में जाने वाले सारे रास्ते करीब करीब ब्लॉक कर दिए जाते हैं और केवल पैदल यात्रा के लिए ही मार्ग खुला रहता है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं तो किसी भी समय जा सकते हैं। अन्यथा कोशिश करें कि 24 घंटे या 48 घंटे पहले मेला के अंदर प्रवेश करके अपने रहने की और रात्रि विश्राम की व्यवस्था कर लें, जिससे सही समय पर आप पूरे नीति नियमों के अनुसार सुविधापूर्वक स्नान करके अपने घर जा सकें, भीड़ से बच सकें। भीड़ से बचने का प्रयास करें। स्नान तो रोज होगा और मुख्य पर्वों पे भी होगा, लेकिन जीवन भी सुरक्षित रखना आवश्यक है। इसलिए प्रमुख तिथियों से आगे पीछे पहुंच करके अपने अपने सुरक्षित स्थानों से ही स्नान करने का प्रयास करें। बाकी जो सामान्य नियम है वहाँ पे जिनके यहाँ आप रहेंगे, वो साधु, वो संत, वो घाट पर रहने वाले पंडित जी लोग, वो सब आपको बताते रहेंगे कि किस दिन किस तरह के प्रक्रिया का पालन करना है। सबका अलग अलग है। जी। योगी जी
ने क्या क्या तैयारियां की हैं, क्या क्या आप तक चीज़ें पहुंची हैं, क्योंकि इससे पूर्व में भी जो पूर्व की सरकारें थीं तब भी कुंभ और अर्ध कुंभ के मेले हुए हैं और ये इस बार विशेष है। मैं 15 दिन कुंभ में रह कर के आया हूँ और अभी वहाँ की तैयारी के लिए यहाँ जो आवश्यक चीज़ें हैं उनके लिए दिल्ली लौट के आया था। इस बार का जो कुंभ है वो अभी तक होने वाले समस्त कुंभ के स्थलों का डबल है, दुगना क्षेत्र है। इतना बड़ा, इतना भव्य और इतना व्यवस्थित मेला हमें नहीं लगता कि पिछले 1000 सालों से कभी हुआ होगा। इस बार का योगी जी का जो व्यवस्था हुई है वो निश्चित रूप से अप्रतिम है। जगह के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से, आधुनिकतम व्यवस्था के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से अभी तक तो नहीं हुआ है, आगे कभी हो जाए तो नहीं कह सकते। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी ने सनातन धर्मावलंबियों के लिए वो अवसर प्रस्तुत किया है जो अभी तक कभी नहीं हुआ था। सुनने में आता है कि हर्षवर्धन जी आते थे तो अपने राज्य की सारी व्यवस्था लेके आते थे और अपने बहन से कपड़ा मांग के पहन के जाते थे, लेकिन शायद उन्होंने भी इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन कभी नहीं किया था जो इस बार होने जा रहा है। ये ऐसा अवसर है जिसमें किसी भी तरह से हर सनातन धर्मावलंबी को एक ही दिन के लिए पहुंचे, लेकिन पहुंच करके देखना, दर्शन करना और पुण्य का भागी होना बहुत आवश्यक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। ये थे हमारे साथ स्वामी योगीराज धनंजय जी महाराज, जिनका हमको आशीर्वाद भी मिला और कुंभ के विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।